साथियों, जैसा कि आपको पता है कि कल नेपाल में भीषण हादसा हुआ है और इस दुख की घड़ी में हम समस्त भारतवासी और हम सबकी संवेदना हम नेपाल के साथ हैं। और हमारे साथ नेपाली भाई हैं जिनका नाम सेतुराम है और वो रुकुम डिस्ट्रिक्ट से हैं। भाई कल से बहुत उदास है क्योंकि उनके अपने लोग खोए हैं और बहुत विनाश हुआ है वहाँ पे। तो मैं भाई से पूछूंगा कि आपके मन की पीड़ा क्या है और इस दुख की घड़ी में हम आपके साथ हैं। पर फिर भी हम आपको पूछेंगे कि शायद आपका मन ना हो, बट क्योंकि ये कोई आम बात तो है नहीं। तो सीताराम भाई, आपका क्या विचार है, क्या कैसा लग रहा है तो बड़ा दुख। सबै भाइ लोगको नमस्कार भन्न चाहन्छु र यतिखेर हाम्रो नेपालमा अहिले दर्दनाक घटना घटिरहेको छ। अब केही साथीहरू, केही भाइ बहिनीहरू केही अब लापत्ता हुनुहुन्छ। उहाँहरूको पनि यतिखेर खोज तलास भइरहेको छ। यतिखेर नेपाल प्रहरी, नेपाल आर्मी सबैजना नेपालको हरेक कुनाहरूबाट सरसहयोग पनि अहिले सबैजनाबाट मिलिरहेको छ र हामी पनि दुःखमै छौँ भनौँ है। यतिखेर हामी परदेशको बसाइ छ, तर परदेशको बसाइमा पनि हामी यतिखेर किनभने मनैदेखि भन्नुपर्दा धेरै दुःख लागिरहेको छ। अब यतिखेर नेपालमा हुन्थ्यो भने हामी चाहिँ केही सहयोग लिएर अथवा केही उदार साथीहरूसँग साथमा अथवा केही सानो सानो लिएर जाने हुन्थ्यो, तर टाढा भएको हुनाले तर पनि यो भिडियो मार्फत यति सबैजनालाई सम्झिरहेको छु। नमस्कार। कल से भाई बहुत दुखी है, काम पे भी ध्यान नहीं लग रहा है, मन भी नहीं लग रहा है भाई का। तो हमने कहा कोई बात नहीं भाई, कुदरत का कहर है, क्या ही कर सकते हैं। बट इस दुख की घड़ी में हम भारत से और भारत के लोगों से अपील करेंगे कि भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करें, भगवान पशुपतिनाथ से विनती करें कि सब कुछ जल्दी ठीक हो जाए। और जो भी लोग लापता हैं, कुछ भारतीय भी उसमें हैं, अदर कंट्री के लोग भी उसमें हैं, जल्दी से जल्दी वो मिले और उनके परिजनों तक उनके सब पहुँचे। इस हालत में हम ज़्यादा तो कुछ नहीं कहेंगे, बस हमारी संवेदना आपके साथ है। पशुपतिनाथ सब ठीक करेगा। सबै राम्रो हुनु परोस् र सबैको जति पनि अहिले बगिरहनु भएको साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि छिटोभन्दा छिटो उहाँहरूको लास खोज तलास भइसकेपछि अब हामी पनि एउटा रुकुम जिल्लादेखि नै अब हाम्रो रुकुम जिल्लादेखि पनि 3-4 जना हाम्रो फ्यामिली अहिलेसम्म